माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है फॉर रिड्यूसिंग शुगर, वो आप लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई सैंपल है, राइट, सैंपल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग। आपके पास कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई भी सैंपल है तो उसमें आपको अगर टेस्ट लगाना है तो आप लोग किस तरीके से टेस्ट लगाएंगे। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो हम लोग किस तरीके से लगा के आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है कि नहीं है और वो रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। उस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हम लोग आज देखेंगे बाय द टेस्ट ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इस बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर के लिए सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो शुगर रिड्यूस होती है। तो हमारे जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनमें हमारी जो रिड्यूसिंग शुगर वो कहलाती है कि जो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। और कुछ ऐसे डाइसैक्राइड्स वाले होते हैं। डाइसैक्राइड्स का मतलब ये होता है, मोनो मतलब जो केवल हाइड्रोलिसिस पे सिंगल यूनिट जो प्रोड्यूस करते हैं, और डाई का मतलब होता है जो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट कार्बोहाइड्रेट की प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर कौन कौन से हमारे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर हम कंपोजिशन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देखें कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो बेनेडिक्ट जो रिएजेंट्स होता है उसको हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। केमिकल रिएजेंट नेम आफ्टर द अमेरिकन केमिस्ट स्टाइलिन रोसेटी बेनेडिक्ट, ये इन्होंने दिया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है जो जिसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं कि हमारा जो बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट मीन्स बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जिसके थ्रू हमको कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, मीन्स ये किस किस से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम लोग कंपोजिशन पे फोकस करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर वो किससे मिलके बना हुआ है, उसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, ये इतने टाइप के जो भी हमारे सॉल्यूशन है उनके कॉम्बिनेशन से हमारा ये जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर हुआ है। तो इसके बाद ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा बेनेडिक्ट है वो उसका कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अ पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट रिएजेंट, मतलब अगर आपका बेनेडिक्ट टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव कोई रिज़ल्ट आता है तो वो क्या कलर चेंज करता है। तो इसमें जो कलर चेंज होगा वो ब्लू टू ब्रिक रेड पीपीटी आपको ऑब्टेन हो सकता है। मींस आपका जो कलर चेंज होगा सैंपल का वो या तो ब्लू में होगा या फिर जो ब्रिक रेड आपको पीपीटी जो ऑब्टेन होता है वो आपको इसमें ऑब्टेन होगा। तो मींस कलर चेंज की बात करें तो ब्लू कलर आपको इसमें विजिबल होगा, और या फिर पीपीटी की बात करें तो जो एकदम रेड कलर होता है हमारा वो ब्रिक रेड कलर हमको पीपीटी मीन्स नीचे सेटल डाउन हमको एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। तो ये बात हमने करी कि अगर बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा अगर पॉजिटिव आता है किसी सैंपल के साथ तो ये चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्रोसीजर की कि किस तरीके से हमको ये प्रोसीजर करना होता है, तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर मीन्स का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करके अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो इसमें आप लोग ऐड करेंगे 2 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, आपको इतना सॉल्यूशन लेना है, ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर टू अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो आपको ये अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर इतना रिएजेंट अपना इतना आपको सैंपल को लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मीन्स आपको जितना आप अपना सैंपल ले रहे हैं, जितना आप सॉल्यूशन ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर रिड्यूसिंग शुगर का, उतने ही अमाउंट आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है।
राइट। उसके बाद उसको आप शेक करेंगे एंड बॉयल द मिक्सचर। जब आप दोनों सैंपल को और बेनेडिक्ट रिएजेंट को दोनों को आप मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसको उस मिक्सचर को आपको बॉईल करना है। तो ये आपका स्टेप हो गया कि आपको सेम क्वांटिटी ऑफ सैंपल लेना है, सेम क्वांटिटी ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेना है। आफ्टर दैट मिक्सिंग प्रॉपरली करना है। उसके बाद जब मिक्सिंग प्रॉपरली हो जाएगी, आफ्टर दैट you boil the solution, means in the test tube solution you boil it, okay। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्वेशन पे देखें तो यू चेक द ऑब्जर्वेशन आफ्टर द बॉइलिंग। नाउ व्हाट इज़ द रीडिंग्स। तो इसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन वी कैन वॉच, इसमें हमारा आएगा द कलर, द ब्लू कलराइजेशन ऑफ द मिक्सचर चेंजेस टू ग्रीन, then yellow, orange and may finally from a brick red PPT। तो जो चेंजेस हमको दिखाई देंगे वो क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे कि हमको ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है। और जो हमारा चेंजेस हमको दिख रहे हैं वो हमको येलो, ऑरेंज और मे फाइनली फ्रॉम ब्रिक रेड PPT। तो हमको अगर प्रेसिपिटेट अगर मिल रहा है तो वो ब्रिक रेड PPT हमको प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें द अमाउंट ऑफ PPT, द अमाउंट ऑफ PPT में क्या होता है, अमाउंट ऑफ PPT गिव्स अ रफ इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट जो होगा आपका वो आपको क्या चीज़ बताएगा कि जो आपका शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जो होगा वो आपको ब्लू कलर आपको ऑब्टेन होगा ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ द मिक्सचर चेंज टू ग्रीन, वो ग्रीन में भी चेंज हो सकता है। उसके बाद वो येलो, ऑरेंज एंड फाइनली वो ब्रिक रेड PPT में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इतनी कलर वेरिएशन हमको जब हम बॉईल करते हैं अपने सैंपल को बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ तो हमको ये सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ PPT गिव्स अ रफ इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। उसके बाद अगर आप क्या करेंगे कि जो आपका अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वो आपको एक रफ इंडिकेशन देगा कि आपका जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है, मींस आपके सैंपल के अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। इसके बाद आप जो देख रहे हैं, जो मैंने भी आपको कलर चेंजेस बताए, तो ये आपकी PPT है। इस PPT में आप लोग देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ब्लू कलर आपको दिख रहा है, सेकंड के अंदर ग्रीन कलर दिख रहा है, थर्ड में ऑरेंज कलर दिख रहा है एंड फोर्थ में ब्रिक रेड कलर दिख रहा है। तो ये जो ब्रिक रेड आपको नीचे आप देखेंगे PPT टाइप से आपको दिख रहा है। तो इस टाइप से आपको जो चेंजेस हैं आपके सैंपल के अंदर वो इन सारे कलर्स में आपको विजिबल होंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो सैंपल है वो रिड्यूसिंग नेचर का है कि नहीं है। तो ये अगर कलर आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझे, आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि आपका जो सैंपल है वो आपका कैसा है, रिड्यूसिंग सैंपल है। तो इस तरीके से आपको जो चेंजेस है वो आपको दिखाई देंगे बेनेडिक्ट के साथ। अब इसमें अगर हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अभी तो हमने रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करी, अब लेकिन अगर हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात करेंगे तो किस तरीके से हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कि हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल को ले लेना है, राइट। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमको ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। उसके अंदर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे हाफ क्वांटिटी ऑफ सैंपल के। उसके बाद हम लोग उसको बॉईल करेंगे फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तक हमको उसको बॉईल करना है। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, क्या करने के लिए, कूल करने के लिए। तो आफ्टर बॉइलिंग हम लोग उसको कूल करने के लिए छोड़ देंगे।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमको सैंपल और सैंपल के अंदर क्या हमको ऐड करना है वो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना रहेगा। देन ऐड 1 cm³ ऑफ सॉल्यूशन NaOH, और उतना ही हमको क्या ऐड करना है, NaOH, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, सेम क्वांटिटी ऑफ NaOH ऐड करना है। ऐड एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और उसी का इक्वल वॉल्यूम हमको क्या ऐड करना है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ऐड करना है। मींस हमको रिएजेंट ध्यान में रखना है कि हमको क्या क्या रिएजेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हमको सैम्पल सॉल्यूशन लेना है। सैम्पल सॉल्यूशन जितना भी क्वांटिटी में हम लेंगे उसका हाफ हमको लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसका सेम क्वांटिटी हमको NaOH की लेना है, फिर देन सेम क्वांटिटी ऑफ हमको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेंगे और फिर हमको उसको क्या करना है, बॉईल करना है। जो हमारा मिक्सचर जो हमको मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के बाद हमको वही अब ऑब्जर्वेशन चेक करना है। तो हमको इसमें ब्लू कलर जो है वो हमको दिखाई देगा, सेम उसी की तरह ग्रीन कलर, येलो कलर, राइट, और उसके बाद फाइनली वो ब्रिक रेड PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, हमको अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट गिव अ रफ इंडिकेशन दैट द नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। तो जो हमारा प्रेसिपिटेट का जो अमाउंट होगा उससे हमको ये रफ इंडिकेशन पता चल जाएगा कि हमारी जो शुगर है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारी है। मीन्स वो शुगर जो है हमारी रिड्यूस नेचर की नहीं है। तो इस तरीके से हमको जो चेंजेस हैं वो दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट का, तो जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट से बना हुआ रहता है, राइट। मीन्स जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट प्रेजेंट रहता है। व्हेन रिड्यूसिंग शुगर आर बॉइल्ड विथ अ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दे रिड्यूस द copper second ion to copper 2+ ion present in the Benedict reagent to copper 1 ion plus 1, which are precipitated as the insoluble red copper oxide। मीन्स अगर आपका जो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, तो वो आपको जो टेस्ट है वो आपको पॉजिटिव देगी। किसके साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर सल्फेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट आपके जो रिएजेंट में प्रेजेंट है, वो जो कॉपर सल्फेट है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस किस में हो जाएगा, 2+ में, ठीक है। 2+ में रिड्यूस होके हमको जो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, रिड्यूस होगा मीन्स हाइड्रोजन एटम निकल गया जो उसके बाद 2+ थे, तो 1 ही प्लस बचा। तो हमको जो प्रेसिपिटेट होगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हमको दिखाई देगा। तो अगर आपका जो आपका टेस्ट जो अगर आपका पॉजिटिव आता है बेनेडिक्ट का, तो आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना बेनेडिक्ट जो टेस्ट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो आयोडीन इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वो स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है। तो जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आते हैं। तो ये जो एक बहुत लॉन्ग चेन होती है, इसमें अगर हम लोग आयोडीन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आयोडीन के साथ कंबाइन होने पे हमको ब्लू या ब्लैक कलर हमको ऑब्टेन इसका कलर हमको ब्लू या ब्लैक कलर में दिखाई देता है। तो इसका प्रोसीजर है कि आप लोग स्टार्च लेंगे और स्टार्च में फ्यू ड्रॉप्स किसको डालना है, आपको आयोडीन को डालना है और उसको शेक करना है, ठीक है। शेक करने के बाद आपको जब ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको जो ब्लू और ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा। तो ये आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, और दूसरा स्लाइड जो कलर चेंज नहीं कर रहा, मतलब इसके अंदर जो हमारा स्टार्च है वो एब्सेंट है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना स्टार्च का
टेस्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट का वही मेन रीज़न है कि अगर आप लोग आयोडीन सॉल्यूशन को के साथ ट्रीट कराते हैं तो अगर आपको कलर चेंज दिखाई देता है तो आप समझेंगे कि आपके सैंपल के अंदर जो वो क्या बोलते स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। इसमें वही लिखा है, व्हेन स्टार्च इज ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विद द स्टार्च। तो पॉलीआयोडाइड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है स्टार्च के साथ। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो टेस्ट है वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ लगा के आप लोग अपना टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, किसके लिए? स्टार्च के लिए। थैंक यू।